सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस लंका कांड दोहा संख्या 22। दो भागों में ये दोहा है, यानी इसमें कुल 4 पंक्तियां और दो दोहे हैं। तो रावण कहता है अंगद से, जन जलपसि जड़ जंतु कपि सठ बिलोकु मम बाहु लोकपाल बल विपुल शशि ग्रसन हेतु सब राहु। ग्रसन शब्द से सब लोग वाकिफ होंगे। ग्रस जो ग्रास सब शब्द है ना, ग्रास, इसको हम लोग आम बोलचाल में कौर कहते। तो ग्रास, जिसको ग्रास कर ले, आ जाए, वो ग्रसन शब्द का अर्थ होता है। काल का ग्रास हो जाना, ऐसे सुनते या पढ़ते होंगे आप लोग साहित्य में। तो कहता है जड़ जंतु कपि, एक तो वानर, उस पर पशु, इस पर जड़। तो तीन निकृष्ट श्रेणियों में वो अंगद को संबोधित करता है और कहता है कि बकबक मत करो। जल्पना मतलब या तो गप हाँकना या बकवास करना। तो तुम अपनी ये बकबक मत करो। सठ बिलोकु मम बाहु, मेरी भुजाओं की ओर देखो। तो ये जो वाणी है, हम लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ा ना इस समय सांख्य योग में। तो देखिए, इंद्रियों के द्वारा ही, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय के द्वारा ही इस संसार को देखा जाता है, इस संसार को समझा जाता है। मतलब ज्ञान और कर्म, यही दो चीज हैं जो जीव के चलाने के साधन है। तो कहता है कि बोलो मत, बकबक मत करो, देखो। और क्या देखो? बिलोक मम बाहु, मेरी भुजाओं को देखो। लोकपाल बल विपुल शशि ग्रसन हेतु सब राहु, ये सब लोकों के स्वामियों के विपुल बल को, विपुल अत्यधिक बल को भी ग्रस जाने के लिए राहु के समान है। अब राहु क्या है? यहाँ पे गोस्वामी जी ने राहु से जो इस बात को रावण के मुख से कहलाया है, तो राहु को समझना बहुत आवश्यक है। राहु का स्वयं में कोई अस्तित्व है ही नहीं। राहु को छाया ग्रह माना जाता है। और छाया किसकी होती है? जिसका भौतिक शरीर होता है, उसकी छाया होती है। ठीक। जबकि जो नवग्रह होते हैं, वहां पर हमको कहीं राहु और केतु घूमते मिलते हैं? नहीं मिलते। यानी उसका भौतिक अस्तित्व है ही नहीं, वो छाया ग्रह। ज्योतिषी से भी हमने बहुत पहले समझा था कि क्यों हमारे तो सौर मंडल में राहु केतु है नहीं, फिर इनको हम कैसे अपने नवग्रह में बैठाते हैं? तो उन्होंने कहा ये छाया ग्रह। छाया ग्रह है क्या? यही भ्रम है। अब छाया क्या है कि जब सूर्य ग्रहण होता है, अब यहाँ पे थोड़ी सी कथा सुन लीजिए, तो गोस्वामी जी ने यहाँ पर क्यों राहु को लाया है वो समझ में आ जाएगा। समुद्र मंथन के समय जब अमृत पान किया जा रहा था, तो राहु ने देवताओं के बीच में छुप कर अमृत को चुराने का प्रयास किया, ग्रहण कर लिया। वो उस कथा के अध्यात्म और तात्पर्य, तात्विक ज्ञान पे नहीं जाएंगे। इस बात को सूर्य और चंद्रमा ने, राहु को भ्रम समझ कर चलिए, सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया और विष्णु भगवान को बता दिया, और विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट। ठीक। यानी उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। पर चूंकि वो अमृत पान कर चुका था, तो मरा नहीं। तो कौन है? ब्रह्म। जिस प्रकार ब्रह्म सदा रहने वाला है, उस तरह हमने पहले भी कहा था कि ब्रह्म और भ्रम को साथ में रख के देखिए, तो वर्तनी में बहुत कम अंतर है और उच्चारण में भी बहुत कम अंतर है। तो कब भ्रम जो है, ब्रह्म के बीच में भ्रम आ जाए, ये हम नहीं जानते। वो भी उतना ही अमर है, वो भी उतना ही अनंत है।
उसका आदि है पर अंत नहीं है। ब्रह्म आदि तो है, ब्रह्म का आदि अंत कुछ नहीं है। तो जब सूर्य ग्रहण होता है तो ये सूर्य और चंद्रमा से बदला कि इनने हमारी शिकायत करी। अब कैसे बदला लेता है? तो सूर्य क्या है? सूर्य ज्ञान है, भगवान का ही के ही तेज से सूर्य में अपनी चमक है, तो सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। और चंद्रमा मन का प्रतीक है। उस मन पर जब ज्ञान ज्ञान की किरण पड़ेगी तभी वो आलोकित होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक। और पृथ्वी बुद्धि का प्रतीक है। अब ये सांख्य योग की यहाँ पर बात मत करिएगा, वो जो महत्त्व से बुद्धि आई वो मनुष्य के जीव के शरीर में बुद्धि के रूप में विराजमान। बुद्धि हमें सदा अहंकार में नहीं भरती है, बुद्धि ही अहंकार से मुक्त करती है। बुद्धि नहीं होगी तो अहंकार से मुक्ति संभव नहीं है। तो तो जो सूरज चंद्रमा ज्ञान और मन हो गए और पृथ्वी हो गई बुद्धि, और इन्हीं के बीच में भ्रम की स्थिति बनी रहे। तो जब अब ये जो बिल्कुल छोटी क्लास में जो पढ़ा था ना कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है, कैसे होता है, तो उनकी जैसे इतना सुंदर अनुपात है सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के साइज में और दूरी में, कि बराबर ना होकर भी बराबर हो जाते। नहीं तो सूर्य ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण कभी हो ही ना सके। तो जहां से जब उसका ज्योमेट्री से उसको समझिए, तो जहां पर उसका कटान आता है वो स्थिति ऐसी होती है, जब वो स्थिति आ जाती है तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। जब हमारी बुद्धि और ज्ञान के बीच में मन आ जाए, और मन हम लोगों ने सांख्य योग से समझा कि संकल्प भी वही करता है, विकल्प भी वही करता है। तो अब ये सब चीजों को समझना थोड़ा सरल रहेगा। ऐसे ही नहीं गोस्वामी जी, बाहु का अच्छा राइमिंग वर्ड राहु है तो ऐसा करते इस दोहे को ऐसे लिख देते हैं, ऐसे थोड़ी लिखा है। हनुमान जी ने लिखाया है बैठ के, उन्होंने तो खाली शब्दों से बांध दिया है। हनुमान जी विद्यावान गुणी अति चातुर कहते हैं। व्याकरण की संपूर्ण समझ अगर किसी को है तो हनुमान जी को है। ये वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा है, कहीं पर उसको लोग स्वीकार करते हैं कि वाक पटुता भी है, चुप रहना भी आता है, बोलना भी आता है, कितना बोलना आप है। म्यूट हो गई है विनीता जी। नहीं, हम म्यूट नहीं है। और कोई बताए? नहीं, आपकी आवाज आ रही सुनाई है, बिल्कुल क्लियर। आपकी आवाज आ सुनाई रही है, म्यूट नहीं है, आवाज आ रही है, आ रही है। आप अपना चेक करिए। तो समझ में आ गया कि अब रावण के भीतर कौन सी छाया है, कौन सा भ्रम है। तो ज्ञान तो है, बुद्धि भी है, पर जो मन चल रहा है, मन नहीं थम रहा है, सब कुछ अभी भी पता नहीं अभी क्या चाहिए, तो वो राहु की स्थिति है। और राहु जो है, राहु इच्छाओं को, आकांक्षाओं को, लोभ को प्रदर्शित करता है। तो केतु राहु से कहीं अधिक रहस्यमयी ग्रह है, वो भी छाया ग्रह, लेकिन वो अध्यात्म की ओर ले जाता है। वहां अब उस ओर नहीं जाएंगे, अब हम लोग अपनी चौपाई से आगे बढ़ते हैं। अब इस चौपाई का तात्पर्य खूब समझ में आ रहा होगा। जनि जलपस जड़ जंतु कपि सठ बिलो की मम बाहु, लोकपाल बल विपुल शशि ग्रसन हेतु सब राहु। जबकि हनुमान जी बता गए हैं कि जिसके बल से तुम जीते हो चराचर माही, जिसके बल से तुम चराचर को जीत के सोच रहे हो, तुम्हारा बाहुबल है, वो बता गए हैं। लेकिन जो भ्रम है ना, मन जो अपने को ही माने बैठा है, वो उसको स्वीकार ही नहीं करने दे रहा है। उनके आराध्य, रावण के आराध्य स्वयं हनुमान बन के उसको बताने आए हैं, फिर भी जो अंधेरे की छाया पड़ गई है अहंकार की, भ्रम की, वो उसको सुनने नहीं दे रही है, समझने नहीं दे रही है। क्या क्या समझे, इतना इतना गहरा है, इतना गहरा है मानस में ज्ञान
कि और फिर क्या कहता है, पुनि नभ सर मम कर निकर कमल पर करिबास शोभत भयो मराल एव शंभु सहित कैलाश। ये अध्यात्म रामायण का राम हृदय का एक प्रसंग है, जिसको रावण के द्वारा यहाँ पर गोस्वामी जी ने एक दोहे में लिख दिया है। जबकि आध्यात्म रामायण में जब आरंभ होती है रामायण, तब राम दरबार में, राम सभा में, जब राम राजा बन चुके हैं, वहां पर राम हृदय का जो चर्चा होती है राम सीता और हनुमान के बीच, ये वो प्रसंग है जिसको कथा के द्वारा गोस्वामी जी ने यहाँ पर एक दोहे में समो दिया है। कहते हैं पुण्य नभ सर आकाश सरोवर। हम लोगों ने एक दिन बात करी थी कि आकाश जो है वो अगर नहीं हो तो हमको कुछ दिखेगा नहीं। तो आकाश रूपी सरोवर, हम आकाश को कहाँ देख सकते हैं? सरोवर में। पृथ्वी में जो सरोवर है यानी जलाशय जो है वहां देख सकते हैं, पर वहां जब हम देखते हैं अगर आकाश ना हो तो हमें उसका प्रतिबिंब यहाँ पर दिखेगा नहीं। तो हम अपनी अज्ञानता के कारण अगर नीचे ही देख रहे हैं केवल, यानी हमारी उत्तरोत्तर वृद्धि नहीं हो रही है बुद्धि की, कोई साथी ऐसा नहीं है कि हम ऊपर भी देख सके। कभी सोचा है कि सारे तीर्थ ऊपर चढ़ के क्यों हो? 300 सीढ़ी, 1400 सीढ़ी, 1000 सीढ़ी, ये शरीर को बताता है, भौतिक शरीर को, कि उत्तरोत्तर बढ़ो। सारे तीर्थ उत्तरोत्तर, या तो हिमालय की ओर चले जाइए, और नहीं तो हिमालय जा रहे हैं तो चढ़ना जरूर पड़ता है। अब दक्षिण के तीर्थ की मत ले आइएगा, उसकी भी कुछ ना कुछ उसका भी अर्थ होगा, पर जो आधार है वो उत्तरोत्तर वृद्धि को बताता है। तो उसको लगता है आकाश यही है जो हमें इस सरोवर में दिख रहा। फिर ऊपर देखता है, कोई समझाता नहीं, नहीं ये थोड़ी है, ये तो जल है, इसमें जो दिख रहा है वो प्रतिबिंब है, तो जरा ऊपर देखो वो है आकाश। तो ऊपर देखता है तो वहां अच्छा ये आकाश है, अभी तो हमें इतना ही बड़ा दिख रहा था, ये इतना बड़ा नहीं है ये इससे बड़ा। तो जितना दिखता है उतना मान लेता है, लेकिन फिर और जब उसको ज्ञानी कोई मिलता है, बताता है, तो कहता है ना, ये जितना देख पा रहे हो उतना नहीं है, अनंत है, ये तो जहां तक जाओगे ढूंढने ये कभी खत्म ही नहीं होता। तो ऐसे आकाश रूपी सरोवर, मम कर निकर, मेरे हाथ रूपी, भुजा रूपी कमलों पर वास। तो कैलाश उठाने की बात यहाँ हो रही है, पहले नीचे वाली पंक्ति पढ़ लीजिए तो जो अधिक समझ में आएगा। सोबत भयो मराल इव शंभु सहित कैलाश, यहाँ पे जीव के परमहंस होने की अवस्था का वर्णन। परमहंस आप लोगों ने सुना होगा, एक पद होता है। तो कहता है कि मेरी भुजाओं रूपी कमल, ये कमल बन गया ना। अब एक हाथ से तो नहीं उठाया था उसने कैलाश पर्वत, उसने दोनों हाथ से उठाया था, तो कमलन ही बहुवचन कह रहा है। कैलाश जिस पर शंभु विराजमान है वो ऐसे शोभायमान हुए जैसे संसार रूपी सरोवर में मेरी भुजा रूपी कमल पर हंस विराजमान। कैलाश तो, और अभी जाना हमने कि कैलाश कुछ नहीं होता। यहाँ भी देखिए आप, जिनके पास अर्थ वाली मानस है, वहां कैलाश का जो हिंदी अनुवाद लिखा कैलाश लिखा है, कैलाश नहीं लिखा। सही शब्द कैलाश होता है ये आध्यात्मिक अवस्था है। सारे पर्वतों में, अभी हम लोग ने मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत, ये तो बहुत जीव पहुंच जाते हैं, लेकिन कैलाश उस पर्वत, उस शीर्ष अवस्था को बताता है जो शिवत्व की प्राप्ति को दर्शाता है। और शिवत्व की प्राप्ति वैराग्य है, शिवत्व की प्राप्ति अहंकार नहीं है। शिव के पास क्या है? कैलाश पे जो विराजमान है उसके पास कुछ नहीं है सांसारिक। तो ये है कैलाश के, कैलाशी काशी के वासी। कैलाशी के वासी भी हैं और काशी के भी वासी, वहां भी नहीं जाएंगे अभी कैलाश पर ही रहते हैं। तो कहते हैं जो ये परमहंस की अवस्था को अपनी बता रहा है। और परमहंस की अवस्था किसको प्राप्त होती है? भक्त। यहाँ पे एक छोटा सा कुछ आप लोगों के आगे पढ़ना चाहते हैं
जिससे इसी के इसी समय वो बात स्पष्ट हो जाए। हनुमान जी ऐसी भक्ति के प्रतीक हैं जो भगवान और भक्त दोनों का भार उठा सकते हैं। उनके कंधे पर आसीन राम और लक्ष्मण इसी भक्ति के प्रतीक हैं। वो भगवान और भक्त दोनों के काज संवारते हैं। यहाँ पर जब हम लोगों ने इस दृश्य को पढ़ा था, समझा था, कल्पना की थी, तो वहां ये पढ़ा था ना कि जब वो भगवान को कंधे पे बैठाते हैं तो हाथ कहाँ है उनके? भगवान के चरणों। और रावण के हाथ कहाँ है? अपने शीश से भी ऊपर, मैंने तुम्हें उठाया। और हनुमान जी के हाथ कहाँ है? स्वयं हृदय से भी नीचे, भगवान के चरणों। तो अहंकार को समझिए। भक्त क्या होना चाहिए? दो भक्त हैं, अब खुद को देख लीजिए कि इस लाइन में खड़े हैं कि उस लाइन में खड़े हैं, खुद पता चल जाएगा। वो भगवान और भक्त दोनों, और जब चरण पकड़ते हैं तो भगवान उनका सिर थाम लेते हैं, भाई अपने को बनाए रखने के लिए। तो चरण पकड़े नहीं कि भगवान का हाथ आपके शीश पर आया। शंकर भगवान को तो इतना ऊंचा उठा लिया उसने कि भगवान शंकर को अपने अंगूठे से कैलाश को दबाना पड़ा। कौन भगवान को उठा सकता है? डुला दिया उसने कस के। पार्वती जी डर गई। जब पार्वती जी डर गई, पार्वती डरे तो शंकर संभालेंगे, सीता डरेंगी तो राम संभालेंगे। ये केवल ब्रह्म और शक्ति का संबंध है। तो भगवान शंकर ने अपने अंगूठे से कैलाश को दबाया था, तो जो उसका हाथ दबा उसने छोड़ा नहीं। सहन शक्ति बहुत थी रावण में, पर उसने इतना भयंकर रव किया कि पूरा ब्रह्मांड उसके रव से कांप गया। और शंकर जी इस बात से उससे खुश हुए, उसकी सहन शक्ति से खुश हुए। और उस दिन उसको रावण न, जैसा रव तुमने किया, इतना तकलीफ बर्दाश्त करी कि ऐसा रव किया, लेकिन तुमने नीचे नहीं उतारा, तो आज से तुम्हारा नाम रावण हो। नहीं, उसके पहले वो दशग्रीव, दशकंठ, दशानन आदि नामों से ही जाना जाता। हनुमान की भक्ति और समर्पण अतुलनीय है। भक्ति ही उन्हें यह शारीरिक आध्यात्मिक बल और सामर्थ्य प्रदान करती है। तभी तो जब भगवान राम उनसे पूछते हैं, कहो हनुमान, लंका कैसे जलाई? हनुमान जी उत्तर देते हैं, शाखा मृग के बड़ी मनसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। अर्थात हे प्रभु, मेरी सामर्थ्य तो बस इतनी है कि वृक्ष की शाखाओं पर कूद फांद कर सकता हूँ। मैं ठहरा वाला, मैंने क्या किया? जो किया आपने किया और माता सीता ने किया। जबकि रावण अपनी भक्ति के कारण ऐसे अहंकार से भर उठा कि अपनी शक्ति को आजमाने के लिए अपने भगवान को कैलाश पर्वत सहित उठा लिया। वो अपनी शक्ति के अहंकार से भर गया। उसने मान लिया कि उसकी भक्ति और शक्ति ने भगवान को उठा रखा। आज हर एक भक्त इस भाव से भरा, भगवान का मंदिर बचा रहा। अरे भगवान पूरा ब्रह्मांड बनाए हुए हैं, बचाए चाहे तो बचाए, हम क्या बचाएंगे? लेकिन हमारे अंदर भाव है नहीं ना पूर्ण समर्पण का, तो इसलिए इस तरह के कर्म को प्रेरित होते रहते हैं। भक्त में समर्पण समाप्त हो जाए, अहंकार आ जाए, तो भक्ति का लोप जानिए। तो रावण को समाप्त उसके भक्ति के लोप, भक्ति का लोप हुआ, अहंकार बढ़ा, या अहंकार आया और भक्ति का लोप हुआ, ये वाइसी वर्षा है दोनों चीजें। जबकि हनुमान जी हर काज को राम काज मानते हैं और राम काज करने को सदा आतुर रहते हैं। वो चाहे प्रभु का काज हो चाहे उनके भक्तों का, राम काज करिबे को आतुर। राम नाम का जप मुख से करते हुए वे कठिन से कठिन कार्य करने को तत्पर हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम। इस रहस्य को कौन जानता है? जामवंत जी जानते हैं, उन्हें सब पता है। वही राम नाम रूपी मुद्रिका तो है जो जीव को दुर्गम भव सागर पार करने की क्षमता देती है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरजन। तो ये जो रावण का प्रसंग है, और एक पर्वत हनुमान जी ने भी उठाया
किष्किंधा पर्वत, उसकी चर्चा तब करेंगे जब अरे किष्किंधा संजीवनी के लिए, जब संजीवनी लेने गए थे तो छोटा सा पहाड़ वो भी लेके आए थे जड़ी बूटी औषधि के लिए, तो उसकी चर्चा उसको समझेंगे उस समय जब ये प्रसंग आएगा। तो ये मेरे विचार से आप लोग को ये दोनों दोहे अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। पुनि नभ सर मम कर निकर कमलनि पर करिबास, शोभत भयउ मराले वो शंभु सहित कैलाश। इसमें देखिए तो अध्यात्म की सारी चीजें, कमल, कमल को भी अध्यात्म में ऐसा जीव माना जाता है जो कीचड़ में उग कर भी कीचड़ से परे रहे। पर हंस और कैलाश, तीनों अवस्थाएं यहाँ पर अध्यात्म की बताई है गोस्वामी जी ने। तुम्हारे कटक माझ सुनु अंगद, सो मोसन भी रही कवन जोधा बद। अब तुम्हारी सेना में अंगद बताओ तो ऐसा कौन है तुम्हारी सेना के बीच में जो मेरे साथ भिड़ेगा? बोलो तो जरा अपने योद्धाओं के नाम बोलो। जोधा बद, जो संस्कृत का वध होता है वो वध, वध बोलो, उन योद्धाओं के नाम बोलो। और याद करिए सुंदर कांड में जब आदित्य शुक्ला जी ने बताया था कि उनके गुप्तचर ने जाके रावण को जब योद्धाओं के नाम बताए थे, द्विविध नील नल अंगद आदि, वहां हनुमान जी का नाम नहीं बताया था। अब उस प्रसंग को याद रखिएगा और आगे की चौपाइयों को और आनंद आएगा कि हनुमान जी अपने को इतना लो प्रोफाइल रखते थे कि गुप्तचर को दिखाई नहीं पड़े कि अच्छा जो आया था वो भी यहाँ पर है। ये बात याद रखिएगा, एक एक बात याद रखिए मानस की, पिछली और पिछली चौपाइयों के शब्द को ध्यान में बनाए रखिए। तुम सुग्रीव कुल, हाँ, तब प्रभु नारी बिरह बलहीना, अनुजता सुदुख दुखी मलिन। अब भगवान क्यों इतने निरीह बने हुए हैं, बेचारे असहाय बने हुए हैं, उसका पूरा असर रावण पर हो चुका है। तब प्रभु नारी विरह बल, तुम्हारा जो स्वामी है वो तो नारी के विरह में बलहीन हो चुका है, रोता ही रहता है हर समय। वो तो बलहीन है, डिप्रेशन में है, और उसका भाई उसके दुख से दुखी है। जिन दो की चर्चा सुनते चले आ रहे हैं कि ये हो गया वो गया, वो उसको वो नहीं याद है, जबकि बता भी दिया अंगद ने कि कान नाक बिनु भगनी निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। तो उसको खरदूषण त्रिशरा और उसकी 14,000 सैनिकों का अकेले वध करना राम का नहीं याद है। ये क्या स्थिति है? भ्रम, राहु जैसी छाया बीच में आ गई तो ये भूल ही गए कि नहीं भैया सूर्य है, थोड़ी देर बाद फिर आ जाएगा। नहीं, वही मान लिया कि अंधकार है। अज्ञान ऐसा अपनी छाया फैलाता है कि ज्ञान का सूर्य सदा सदा के लिए उसके लिए डूब जाता है। तो कहता है और उसका भाई उसके दुख से दुखी और म्लान, मन उसका म्लान है, कुछ अच्छा नहीं लगता उसे, एकदम दोनों भाई डिप्रेशन में है। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, और ठहरे तुम और सुग्रीव, एक राजा और एक युवराज, तो तुम लोग तो नदी के किनारे के वृक्ष के समान हो। सुग्रीव की क्या इमेज है बाली के सामने? जब सहायता पाई तब जाकर के वो राजा बन पाया, नहीं तो पड़ा था ऋष्यमुख पर्वत पे मुंह छुपा के। तो जिसमें ठंडी छाया के लिए बस पड़ा हुआ, पड़ा, कुछ करने वाला नहीं। तो तुम और तुम्हारा राजा तो तट के पेड़ के समान हो। अनुज हमार भीरु अति सो, और जो एक और जुड़ गया हमारा भाई जाके तुम्हारी और, वो तो मैं जानता हूँ उसके बारे में, तो कितना डरपोक है। जामवंत मंत्रियत बूढ़ा, हाँ एक जामवंत है लेकिन वो भी बहुत बूढ़ा हो गया है। मंत्री सलाह तो दे देगा अच्छी, लेकिन सो की हो ही अब समर आरूढ़ा। क्या वो अब समर में आरूढ़ हो सकेगा? समर यानी युद्ध, आरूढ़ माने चढ़ पड़ना। तो वो बूढ़ा है, मंत्री के लिए तो सही है, लेकिन युद्ध के लिए वो भी योग्य नहीं है। शिल्प कर्म जाने ही नल नीला, वहां से मिलाइएगा, अभी हम भी मिलाएंगे कि वो जो दोहा है सुंदरकांड में, क्या ये उन्हीं लोगों के नाम है? सबके तो नहीं है पर कुछ के नाम है। हाँ, एक नलनील के बारे में बताया गया। अब सेतु बन गया तो उसने भी अपना तो लगा ही रखा है ना पूरा सिस्टम। किसने बना डाला ये सेतु? तो पता चला कि नल नील है, जो दो बड़े होशियार अभियंता हैं जिन्होंने बनाया है। तो कहते वो तो शिल्प कर्म में निपुण है, इंजीनियर है, वो क्या लड़ाई वड़ाई लड़ेंगे, युद्ध करेंगे। है कपि एक महाबल शीला, हाँ एक वानर है तुम्हारी तरफ जो थोड़ा बलशील है। आवा प्रथम नगर जहिजा, जो पहले भी आया था और नगर वगर हमारा जला के चला गया था।
सुनत बचन कहे बाली कुमार। जैसे उसने कहा कि हाँ वो जब आया था तो हमारा नगर वगर जला के चला गया था, तो सुनते ही बाली कुमार कहते हैं सत्य बचन कहूँ निशिचर नाहा, साचो की सकीन पुरदहा। अच्छा, राक्षसों के स्वामी, निशिचर नाहा, निशाचरों के नाथ यानी अज्ञानियों के राजा। निशाचर का एक ही अर्थ है, अंधकार में विचरण करने वाला यानी अज्ञानी। तो ऐसा तुम्हारे यहाँ तो राहु लगा है कि तुम्हारा ही ज्ञान का सूर्य नहीं अस्त है, तुम्हारे पूरी राज्य में ज्ञान का सूर्य अस्त हो चुका है। तो तुम क्या सच, ये बात सच है क्या कि वो तुम्हारे लंका को जला के चला गया था? साचे की सकीन पुरदाया, तुम्हारे नगर को वो वानर जला करके चला गया था। रावण नगर अल्प कपित ही, रावण के नगर को एक अल्प कपि नन्हे से वानर ने जला दिया। क्योंकि कैसा रूप लिया था याद करिए, जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा, पहले तो विशाल रूप लिया, तो जब आग लगा दी थी तो छोटे से हो गए। तो एक छोटे से नन्हे से बालक ने वानर ने तुम्हारे नगर को जला दिया। ऐसा कोई सुनेगा तो भला सत्य मानेगा? अरे तुम्हारे आतंक से नाम से दुनिया थर थर कांपती है, ये कह भी ना देना कहीं जाके। एक छोटा सा वानर तुम्हारी लंका को जला, ये तुम्हारी प्रशंसा नहीं, ये तो तुम्हारे लिए बहुत बेइज्जती की बात हो जाएगी। जो अति सुभट सरारे रामन, सो सुग्रीव केर लघु धामन। इतने नाम तुमने गिनाए, इसमें तुमने खाली एक को इस तरह से माना कि वो सुभट है यानी बढ़िया योद्धा है, तो वो तो सुग्रीव के झुंड का एक धावक है, पवन पुत्र है ना। तेज चलने की कला है उसमें, तो खाली एक ही निपुणता है कि वो बहुत तेज दौड़ लेता है, दौड़ने में बहुत तेज है, इसीलिए चल ही बहुत सो वीर ना हो। तो जो बहुत दौड़ लेता हो, बहुत चल लेता हो, वो वीर तो मेरे ख्याल से नहीं कहलाता कि हर दौड़ने वाला फिर वीर योद्धा कहलाने लगे। पठवा खबर लेन हम सोई, हम लोगों को तो उसकी पता ही नहीं था कि वो योद्धा। अच्छा ये बताइए, उसके पहले हनुमान जी ने कोई युद्ध लड़ा था जो उनके समुदाय को पता होता? सुग्रीव कहाँ मुंह छुपाए पड़े थे? अगर इतना ही बड़ा योद्धा था हनुमान जी, तो चाहते तो बाली को एक ही दिन में पटक के मार देते। तो ये बात सच है क्या कि उसको तुम योद्धा कह रहे हो? उसको तो हम लोग दौड़ने वाला जानते थे, तो खबर लेने भेज दिया था कि भैया जल्दी जाएगा और जल्दी आएगा। हर कार्य ऐसे ही भेजे जाते हैं। भरत जी को भी जब सूचना भेजी गई थी दशरथ जी की मृत्यु की, तो ऐसे ही घुड़सवार भेजे गए थे, और ऐसे ही घोड़े थे और ऐसे ही सवार थे जो पवन की गति से जाएं और पवन की गति से वापिस लेके आ जाए भरत जी को। और ये तो खुद ही पवन पुत्र था, तो ये था कि भैया यूं जाएगा और यूं आ जाए। सत्य नगर कपि जा रहे हो, बिनु प्रभु आए सुपाए। उसको तो भेजा ही नहीं गया था कि जाओ लंका वंका जलाए आओ, उसको तो भगवान ने बस इतनी ही आज्ञा दी थी कि सीता की खोज लेकर के आओ। तो उसने बिना प्रभु की आज्ञा के नगर जला दिया। और हनुमान जी, अच्छा बताइए, हनुमान जी क्या बिना भगवान की आज्ञा कुछ करेंगे? करेंगे नहीं। वो एक उनको सारे कार्य ही तभी करने जब भगवान की आज्ञा मिलेगी, तब वो राम काज मानेंगे। उनका अपना काम तो कुछ है ही नहीं हनुमान जी के लिए, अपने लिए ना वो कुछ करें। तो कहते हैं सत्य नगर कपि जारे, बिन प्रभु आय सुपाई। बिना प्रभु की आज्ञा पाए हुए सच ही क्या उसने नगर जला दिया। फिर न गयो सुग्रीव पही, तही भय रहा लुका। इसलिए क्योंकि उसने भगवान की आज्ञा से लंका नहीं जलाई, इसीलिए लगता है वो लौट करके सुग्रीव के पास नहीं गया, तुम्हारे भय से छुप रहा। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है जो आदित्य शुक्ल जी ने बताया था कि योद्धा के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रकट ही नहीं किया है। ना तो तुम्हारे गुप्तचर उसकी तुमको लिस्ट दिए जब वानर सेना में, तब किसी ने उस वानर सेना में हनुमान का नाम नहीं लिखा। और न वो अपने को योद्धा मानते हैं, जब मानते नहीं तो सिद्ध नहीं करते हैं। तो उनका योद्धा रूप तो अभी छुपा हुआ गुप्त है, उनका योद्धा रूप तो आगे आएगा जब युद्ध हो। अभी तक हनुमान जी ने कोई भी योद्धा का अपना रूप प्रकट नहीं। इसको ये मत समझिएगा कि ये लिखा है कि वो तो अरे वो तो गए थे सुग्रीव जी के पास और राम जी के पास तभी तो सेना आई। तो एक एक शब्द को समझने का प्रयास करिए। बहुत सारे इसमें दोहे हैं 23 संख्या में, तो अब इन दोहों का हम लोग कल आनंद उठाएंगे।
जय सिया राम।